और हम ज़्यादा विधायक लाकर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और आगे भी हमारा नीतीश जी नेतृत्व करता रहेंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं कि पिछले बार भी अभी भी हमारा ज़्यादा एमएलए है, लेकिन हमारे नीतीश जी ही नेता हैं। मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है, बीजेपी किसी का विरोध, राजनीति में किसी का विरोध होता है जी, ऐसा कहाँ आप लोग सीख लिए। ये है क्या कि महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और जिस तरह से वीआईपी, इन सब में माथा फुटौल, हम लोग गांव में बोलते हैं, माथा फुटौल हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम कौन होगा, ये नहीं, वो पूछा गया कि सीएम का क्या कैसे, तो उन्होंने कहा सीएम का ये प्रोसेस होता है। कितने उम्मीदवार ने नामांकन कर दिए और अलग अलग जगह का उन्होंने रिपोर्ट लिया, समीक्षा। सीट का बंटवारा में भी कल अंतिम दिन है चुनाव का, ये का नामांकन का, और आज रात को अभी तक जो है सीटों बंटवारा नहीं हुआ है। गृह मंत्री आए थे, तो इतना लेट तक आप लोग हैं। हाँ सर, बैठक हुई है सर गृह मंत्री जी के साथ। भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आज करीब हमें लगता है कि 3-4 घंटे बैठक चली है और कितने उम्मीदवार ने नामांकन कर दिए और अलग अलग जगह का उन्होंने रिपोर्ट लिया, समीक्षा किया और आगे का रणनीति हमारा जो है नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का, उस पर भी पूरा जो है चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा तो बिहार में कहाँ कहाँ कार्यक्रम कराना है, वो जगह को भी समीक्षा करके चिन्हित किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी का 10 जगह कार्यक्रम, 10 स्थानों पर कार्यक्रम तय किया गया है। अभी से लेके सेकेंड फेज तक पहला फेज में करीब 6 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा और दूसरे फेज में 4 कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो इस तरह करके आगे के सभी रणनीति चुनाव प्रचार अभियान का जो है चर्चा हुआ और उसको तय किया गया। गृह मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद ही यह निर्णय निकलेगा कि सीएम कौन होगा। उन्होंने प्रोसेस बताया, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएम कौन होगा, ये नहीं, वो पूछा गया कि सीएम का क्या कैसे, तो उन्होंने कहा सीएम का ये प्रोसेस होता है कि लोग बैठ करके और फिर उस विधायक दल का नेता चुनते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और आज तक जब ये सवाल किया गया उनसे कि ज़्यादा अगर एमएलए आपका आता है तब आप क्या करेंगे, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले बार भी अभी भी हमारा ज़्यादा एमएलए है, लेकिन हमारे नीतीश जी ही नेता हैं। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनका संकेत ही स्पष्ट था कि नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम ज़्यादा विधायक लाकर भी नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं और आगे भी हमारा नीतीश जी नेतृत्व करता रहेंगे। मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस की पहली लिस्ट है, नॉमिनेशन का कल लास्ट डेट है और कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर रही है, रात वो जारी की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए है क्या कि महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और जिस तरह से वीआईपी, इन सब में माथा फुटौल, हम लोग गांव में बोलते हैं, माथा फुटौल हो रहा है। और इस माथा फुटौल में इन्होंने एक बात तो बता दिया कि जब अलायंस में सीट शेयरिंग यानी सीट का बंटवारा और कहाँ कौन चुनाव लड़ेंगे, इस पर जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी सब में इतना माथा फुटौल है, इतना अविश्वास है, तो ये लोग सरकार क्या आगे कर पाएंगे। इनका तो चेहरा स्पष्ट रूप से नज़र आ गया कि ये किस विचार और किस संस्कार से सीट का बंटवारा में भी कल अंतिम दिन है चुनाव का, ये का नामांकन का, और आज रात को अभी तक जो है सीटों बंटवारा नहीं हुआ है। तो जनता समझ गई, मतदाता समझ गई कि ये लोग अब जो है डिप्रेशन में आ गया है, हताशा में आ गया है, इसी तरह लड़ते मरते जाएगा और कुछ नहीं करेगा। मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है, बीजेपी किसी का विरोध, राजनीति में किसी का विरोध होता है जी, ऐसा कहाँ आप लोग सीख लिए।